हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को लेकर और जो पानी का आवंटन था उसको लेकर लगातार राजनीति देखने को मिली। लगभग एक महीने तक राजनेताओं की जबरदस्त तरीके से बयानबाजियां भी देखने को मिली। चौटाला परिवार विशेष तौर पर जो हरियाणा में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर रहता है और हरियाणा के किसानों के जब हितों की बात आती है और उसका राजनीतिकरण होता है तो उसमें चौटाला परिवार की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि इस पार्टी का गठन इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी का गठन कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों पर ही किया गया था और किसान हितैषी पार्टी होने की बात भी कही जाती है। लेकिन आपको बता दें कि अभी नया जो है सेशन शुरू हो चुका है, जिसमें बीबीएमबी का जो पानी पंजाब ने रोका था उस पंजाब के पानी को दोबारा से रिज्यूम कर दिया जाएगा। हरियाणा के लिए उस पानी को खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट से ये सामने आई कि पंजाब की सरकार ने जो फैसला किया है कि हरियाणा को पानी नहीं देना है, उसके बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो डैम है नंगल डैम, उस डैम को वो ओवरफ्लो हो रहा था और जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में, पंजाब के कई जिलों में नहरें ओवरफ्लो हुई। उसके चलते कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति भी बन गई, जिसके बाद पंजाब के लोगों ने पंजाब सरकार से मांग की कि ये जो बाढ़ की जैसी स्थिति बन रही है, नहरों को जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि इस हरियाणा और राजस्थान में पानी का जो है सर्कुलेशन हो सके, बहाव आगे जा सके, जिससे कि हरियाणा के लोगों को हो रही परेशानियों को जो है उनका निवारण करने में भी आसानी हो। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर राजनीति गर्म हो रही है। चौटाला परिवार एक दूसरे को लेकर के लगातार जिस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मिले, अजय सिंह चौटाला अपनी पार्टी के डेलीगेशन के साथ राज्यपाल से मिले। अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि दुष्यंत चौटाला जिस वक्त सरकार के साथ मौजूद था, दुष्यंत चौटाला जिस वक्त सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका निभा रहा था, तब उसने एसवाईएल के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। यह अभय सिंह चौटाला का बयान है। अब अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को पिछले कुछ दिनों से निशाना ही बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तो बीजेपी के साथ जाने की कोई प्लानिंग थी ही नहीं, विधायक तो हमारे भी पास थे, चाहता तो मैं भी बीजेपी के सरकार के साथ चला जाता, लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अभय सिंह चौटाला ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि दुष्यंत चौटाला नहीं चाहता कि ये जो एसवाईएल का मुद्दा है इसको किसी तरीके से सुलझाया जाए, और अब राजनीतिक तौर पर वो लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आगे आने वाले वक्त में वो एसवाईएल की लड़ाई लड़ेंगे। वो हरियाणा के पानी का जो हिस्सा उसे मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें सड़कों पर कितने दिन भी आंदोलन क्यों न करना पड़े, क्योंकि वर्ष 1999 से ही चौटाला परिवार इस एसवाईएल नहर के मुद्दे को लेकर के राजनीतिक तौर पर लंबे वक्त से अपनी बयानबाजियां करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये आरोप लगाया कि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस किसानी के मुद्दे को, पानी के मुद्दे को एक चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में जब हमारी सरकार बनी, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो उस दौरान हमने एसवाईएल का मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल उस वक्त की पार्टी ने सीधे तौर पर इस सरकार का फैसला विरोध किया, हमारी सरकार का विरोध किया, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। मामला लंबे वक्त तक कोर्ट में लंबित रहा। 2017 में हरियाणा सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जीत जाता है, लेकिन प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हरियाणा के लोगों के हितों के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाती हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से लगातार अब बयानबाजियां हो रही है, इस बीच उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान के ऊपर, और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ऊपर। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि पंजाब का मुख्यमंत्री जो है वो भी दिल्ली से चलता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो भी दिल्ली से चलता है। हरियाणा के फैसले हरियाणा में बैठकर नहीं बल्कि दिल्ली में बैठकर लिए जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी
राजनीति कर रही है। पानी के मुद्दे को लेकर के किसान विरोधी आम आदमी पार्टी किसानों का आंदोलन खत्म करवाती है। धक्काशाही से जिस तरीके से किसानों के टेंट उखाड़ दिए जाते हैं, उसके बाद तमाम जो किसान नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भगवंत मान सीधे तौर पर कहते हैं कि ये आंदोलन जो है ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। पंजाब की धरती पर आंदोलन नहीं होना चाहिए। पंजाब की धरती पर आंदोलन हो रहा है, उसका सीधा नुकसान पंजाब के व्यापार को हो रहा है। कुछ किसान नेताओं का ये तक कहना है और आरोप लगाना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने का ये फैसला इसलिए लिया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी को व्यापारियों से चंदा नहीं मिल रहा था, कि बिजनेस चौपट हो रहे हैं, रोजगार नहीं है और धंधे चौपट होने के चलते हम अब आम आदमी पार्टी को चंदा नहीं दे सकते, जिसके चलते किसानों को बर्बरता करके उठाया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी जब हरियाणा और पंजाब के बीच ये पानी का संघर्ष चल रहा था उस दौरान कहा था कि पंजाब की सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है किसानों के नाम पर। हम हरियाणा को पानी देना चाहते हैं, हरियाणा को प्यासा मरने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में सीधे तौर पर अब लड़ाई चौटाला परिवार के बीच है। चौटाला परिवार क्या आगे आने वाले वक्त में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हरियाणा में इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। आगामी वक्त में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम रणनीतियां बनाएंगे, मैं पूरे प्रदेश भर का दौरा करूंगा और पूरे प्रदेश का दौरा करके ये तय किया जाएगा कि हरियाणा का आखिरकार सच्चा राजनेता कौन है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया बीजेपी पर, उन्होंने आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, कांग्रेस पार्टी पर और इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी पर, कि जननायक जनता पार्टी ने तो चौधरी देवीलाल के विचारों, उनके संघर्षों और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर संघर्ष नहीं किया। उन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी प्यारी थी। दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला ने निशाना बनाया नायब सिंह सैनी को कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में लोगों को लूटने का काम किया है, हम मुख्य तौर पर विपक्षी दल के रूप में उनकी मुखालफत कर रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो सिर्फ अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए और हरियाणा में लोगों के जो मैंडेट हैं, बहुमत है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को लेकर के और जो उनकी पार्टी को मैंडेट मिला है उसको लेकर के सीधे बीजेपी के साथ डीलिंग की है, ताकि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे न पहुंचाया जाए और वो अपनी सीट विधानसभा में बचाकर, रोहतक लोकसभा सीट को बचाकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर अपना दबाव बनाए रखें।